हेलो एवरीवन। इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए हम देखेंगे कृष्णा रिवर सिस्टम के बारे में। तो इंडियन ज्योग्राफी में हम अभी तक जो है सारा जो हिमालयन रिवर सिस्टम है, जिसमें हमने इंडस, गंगा और जो ब्रह्मपुत्र रिवर है उनको कवर कर चुके हैं, और पेनिनसुलर में हम गोदावरी कवर कर चुके हैं। आज हम कृष्णा रिवर सिस्टम देखेंगे, और साथ ही अन्य लेक्चर्स इंडियन ज्योग्राफी के आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप प्लेलिस्ट पे पहुँच जाएंगे। तो आइए लेक्चर को शुरू करते हैं। तो ये रहा पूरा जो कृष्णा रिवर है उसका कोर्स। तो ये देखिए महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश से होती हुई बे ऑफ बंगाल में ड्रेन कर जाती है। तो इसका ओरिजिन देखें तो इसका ओरिजिन हुआ है महाबलेश्वर से, जो है सतारा डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में। उसके बाद ये ईस्टवर्ड फ्लो करती हुई आंध्र प्रदेश में फ्लो करेगी और फाइनली बे ऑफ बंगाल में ड्रेन कर जाती है। इस रिवर को जो है मोस्ट डिज़ास्ट्रस रिवर ऑफ द वर्ल्ड भी बोला जाता है, क्योंकि जो इसका वाटर लेवल है जब मानसून सीज़न आता है तो उसके पानी में काफ़ी जो है चेंज होता है, तो उसका वाटर लेवल काफ़ी हाई हो जाता है और पानी की जो स्पीड है वो काफ़ी तेज़ हो जाती है। तो जिसकी वजह से क्या है, ये जो है जो बैंक्स हैं इसके उनकी काफ़ी ज़्यादा कटाई करती है, यानी कि मैं कह सकता हूँ ये सॉइल इरोशन बहुत ज़्यादा करती है। तो इसीलिए जो है इस रिवर को मोस्ट डिज़ास्ट्रस रिवर ऑफ द वर्ल्ड भी बोला जाता है। ये रहा देखिए सतारा डिस्ट्रिक्ट, महाबलेश्वर से ये ओरिजिनेट होती है। तो इस तरीके से कुछ ये इरोजन करती है सॉइल का। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन की नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाले जितने भी लेक्चर्स हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको भी मिल सके। बात करूं इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है भीमा रिवर, मूसी रिवर, पल्लेरू एंड मुन्नेरू रिवर। और बात करूं राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की, तो वो है पांचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा और तुंगभद्रा रिवर। इन सभी को हम जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये देखिए, ये रही हमारी कृष्णा नदी। ये देखिए मूसी रिवर, यहीं पर क्या है हैदराबाद लोकेटेड है। ये तुंगभद्रा रिवर है, और कृष्णा नदी और तुंगभद्रा के बीच में जो ये एरिया है ना, इसको बोलते हैं रायचूर दोआब एरिया। ये भीमा है, ये मुन्नेरू है। तो ये जो है सारी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं कृष्णा रिवर की। और ये देखिए कोयना है, नंबर 1 पे कोयना है, नंबर 2 पे वरना है, तीसरे नंबर पे पंचगंगा है, दूधगंगा है, घाटप्रभा है, मालप्रभा है। तो ये सारी ट्रिब्यूटरीज कृष्णा रिवर की हैं। अलामती डैम, श्री सलेम डैम, नागार्जुन सागर डैम इसी नदी पे हैं। अब ये देखिए, ये रहा श्री सलेम प्रोजेक्ट यहाँ पर है, नागार्जुन सागर डैम यहाँ पर है, और ये देखिए विजयवाड़ा में आंध्र प्रदेश में, यहाँ पर जो है ये वाला एरिया, यहाँ पर क्या है प्रकाशम बैरेज इस नदी के ऊपर बना हुआ है। और ये मैंने आपको बताया कि जो ये नदी है, ये देखिए जब मानसून आती है तो उसका जो पानी है इसको मोस्टली उसकी वजह से ये फेड होती है, और जो पानी का फ्लो इसी की वजह से जो है इस नदी में रहता है। तो इसलिए जब मानसून आएगी तो इसका जो वाटर लेवल है वो काफ़ी बढ़ जाएगा, और साथ ही इसका फ्लो भी बढ़ेगा, और ये जो है काफ़ी ज़्यादा सॉइल इरोजन करेगी, और ये डिज़ास्ट्रस रिवर कहलाती है दुनिया की इसी वजह से, क्योंकि मानसून में इसका पानी का जो लेवल है काफ़ी बढ़ जाता है। सतारा, सांगली, बागलकोट, अमरावती, विजयवाड़ा ये कुछ इंपॉर्टेंट टाउन्स हैं और अर्बन सेंटर्स हैं जो कि एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं कि कौन सी नदी के किनारे ये जो शहर है ये बसे हुए हैं। तो इनको याद रखिएगा, अमरावती, विजयवाड़ा, सतारा, सांगली, बागलकोट जो है इस नदी के किनारे पे बसे हुए हैं। ये देखिए विजयवाड़ा में जो प्रकाशम बैरेज है इस नदी के ऊपर बना हुआ, ये उसका फोटो है। अब बात करते हैं भीमा रिवर की। तो भीमा कहाँ से ओरिजिनेट होती है? भीमा शंकर हिल से, नियर करजात, जो कहाँ पर है वेस्टर्न साइड ऑफ वेस्टर्न घाट्स, जिन्हें हम सह्याद्री बोलते हैं। तो सह्याद्री बेसिकली क्या चीज़ है, ये देखिए, ये गुजरात से जो ये वाला एरिया है ना वेस्टर्न घाट्स का, गुजरात से लेके ये महाराष्ट्र कर्नाटका तक ये वाला, यहाँ देखिए ये वाला, तो इनको बोला जाता है सह्याद्रीज। ठीक है, तो ये कहाँ से निकलती है? भीमा शंकर हिल से, वेस्टर्न घाट सह्याद्री से, महाराष्ट्र से, और ये फ्लो करती है महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में। भीमा शंकर जो 12 हमारे ज्योतिर्लिंग है उनमें से भीमा शंकर भी एक ज्योतिर्लिंग है जो कि भीमा नदी पे सिचुएटेड है।
तो ये देखिए, ये रही भीमा रिवर, ये देखिए भीमा शंकर हिल्स की लोकेशन, और ये है भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, इसी नदी किनारे पे सिचुएटेड है। अब बात करूँ मूसी रिवर की, तो इसका एक और नाम है जिसे बोलते हैं मुचुकुंडा रिवर भी बोला जाता है इसे, और हैदराबाद जो है इसी नदी के किनारे पे सिचुएटेड है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसका जो ओरिजिन होता है वो होता है अनंतगिरी हिल्स, जो कि तेलंगाना में है, और जो 90 किलोमीटर वेस्ट है हैदराबाद के, वहाँ से ये ऑरिजिनेट होती है। और इसी नदी पे जो है हिमायत सागर, हुसैन सागर लेक जो है मूसी नदी के ऊपर बनी हुई हैं। तो ये देखिए, ये रही मूसी रिवर, ये हैदराबाद है। ओस्मान सागर जो रिजर्वायर है गांडीपेट विलेज में इसी नदी के ऊपर बना हुआ है, 1920 में उसको बनाया गया था। मूसी रिवर को क्या है, बाउल फॉर वाटर फेस्टिवल भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है वेरियस टूर्नामेंट्स, स्विमिंग के टूर्नामेंट्स होते हैं, बोटिंग टूर्नामेंट्स, रेसेस वगैरह होती है, इसलिए इसे बाउल ऑफ वाटर फेस्टिवल भी बोला जाता है। तो इस तरीके की कुछ बोट रेसिंग मूसी रिवर पे होती है। बात करूँ कोयना रिवर की, तो ये कहाँ से, महाबलेश्वर से है, ओरिजिनेट होती है, जो कि 17 डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र की, वहाँ पर है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो इस नदी का जो बात आपको याद रखनी है ना, वो ये है कि जो कोयना नदी है ये नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में फ़्लो करती है इस तरीके से, और बाकी सारी जो नदियाँ हैं ना वो वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करती हैं। तो कोयना जो है नॉर्थ टू साउथ फ्लो करती है, और इसी नदी के ऊपर जो है कोयना डैम बिल्ट हुआ है। और कोयना डैम बनाने की वजह से जो पीछे लेक बनती है, जो रिजर्वायर बनता है, उसका नाम क्या है, शिव सागर लेक। कोयना डैम कहाँ है, महाराष्ट्र में। तो ये देखिए, ये इस तरीके से है कुछ कोयना रिवर, ये वाली, और इसी के ऊपर क्या है, कोयना डैम बना हुआ है। ये देखिए, ये है कोयना डैम, और ये है वो लेक, शिव सागर लेक, ये वाली। और यही एक बार यहाँ पर क्या था, एंथ्रोपोजेनिक रीजन्स की वजह से जो है, इस डैम की वजह से जो ये पानी पीछे स्टोर किया हुआ है, ये बहुत सारा पानी है, जिसकी वजह से जो जो अंडरलाइंग रॉक्स हैं वहाँ पर जो है इस पानी का जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। और वहाँ पर क्या हुआ था, कोयना डैम में जो रॉक्स के नीचे मूवमेंट हुई प्रेशर की वजह से बढ़ने से, तो वहाँ पर क्या है, अर्थक्वेक जनरेट हुआ था। तो कोयना डैम की वजह से क्या है, अर्थक्वेक भी आया हुआ है। तो ये एंथ्रोपोजेनिक कारण थे, यही यहाँ लिखा हुआ है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ गया था। और ये जो रिवर है ये कहाँ मीट करती है, करड़ में मीट कर जाती है कृष्णा नदी से। और ये जो काफ़ी स्लो फ्लोइंग रिवर है, और इसकी जो विड्थ है काफ़ी कम है, देखिए 100 मीटर ही इसकी कुल विड्थ है, स्लो फ्लोइंग है और इसकी विड्थ काफ़ी कम है। बात करूँ पंचगंगा की, तो ये जो कोल्हापुर का बॉर्डर है महाराष्ट्र में, वहाँ से ये फ्लो करती है, और ये बनती है 4 स्ट्रीम्स के जुड़ने की वजह से, जो कि हैं कसारी, कुंभी, तुलसी, भोगावती, और कृष्णा को ज्वाइन करती है एट कुरुंदावड़ में। ये रही पंचगंगा, देखिए ये वाली यहाँ पर है। बात करूँ दूधगंगा की, तो ये क्या है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है कृष्णा नदी की, और ये कोल्हापुर जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ की सबसे इम्पोर्टेंट रिवर है। कलमावड़ी डैम, ये याद रखना है कि दूध गंगा पे क्या है, कलमावड़ी डैम सिचुएटेड है, जो कि बनाया गया है महाराष्ट्र और कर्नाटका स्टेट ने आपस में कोलैबोरेशन करके। ठीक है, तो दूध गंगा, ये कोल्हापुर देख रहे हो आप, ये वाला यहाँ पर, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है ये रही दूध गंगा। बात करूँ घाट प्रवाह की, तो ये वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती है, और उसके बाद महाराष्ट्र और कर्नाटका स्टेट में फ़्लो करती है, और जो है कृष्णा नदी को ज्वाइन करती है अलामती में। सबसे इम्पॉर्टेंट बात घाट प्रवाह की वो है कि गोकक जो वाटरफॉल है, जो कि बेलगाम डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में जो लोकेटेड है, वो जो है घाट प्रवाह नदी पे सिचुएटेड है। तो गोकक वाटरफॉल, ये रही घाट प्रवाह 5वां, और ये रहे गोकक वाटरफॉल। बात करूँ मालप्रभा की, तो ये कहाँ से, कनक कुंभी ऑफ बेलगाम डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका से ये ओरिजिनेट होती है, वहाँ के जो वेस्टर्न घाट्स हैं सह्याद्री वहाँ से,
और ये जो कृष्णा रिवर है उसको कुडाल संगम में बागलकोट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका में ज्वाइन करती है। और इसकी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो नवीला तीर्था डैम है वो इस नदी के ऊपर जो है बनाया गया है, और इस डैम का जो रिजर्वॉयर है उसको बोलते हैं रेणुका सागर रिजर्वॉयर। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो मालप्रभा नदी है उसी के किनारे पे जो है हमारे जो ये पट्टादक्कल और जो बदामी के मंदिर हैं ये मालप्रभा नदी पे सिचुएटेड है। तो ये देखिए मालप्रभा, ये रहे देखिए पट्टादक्कल के टेम्पल, और ये बदामी के टेम्पल जो हैं इसी पे सिचुएटेड है। बात करूँ तुंगभद्रा की, तो इस नदी को जो है पंपा नदी नाम से भी जाना जाता है, और ये बनी थी तुंगा और जो भद्रा इसके दो हेड स्ट्रीम थे, इनके ज्वाइनिंग होने से जो है ये तुंगभद्रा बनी। और ये वेस्टर्न घाट यानी कि कर्नाटका से फ्लो करती है और कृष्णा रिवर को ज्वाइन करती है। गोंडीमाला नियर महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट है आंध्र प्रदेश की, वहाँ पर ये ज्वाइन कर लेती है कृष्णा रिवर को। और मैंने आपको बताया ही कि जो कृष्णा रिवर है और जो तुंगभद्रा नदी के बीच में जो एरिया है, दो नदियों के बीच में जो एरिया होता है उसे द्वाब बोलते हैं। तो इन दोनों के बीच में तुंगभद्रा और कृष्णा के बीच में कौन सा है, रायचूर द्वाब। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और जो इम्पॉर्टेंट अर्बन सेंटर इस नदी के ऊपर जो सिचुएटेड है वो है हरिहर, हॉस्पेट, हम्पी और कुरनूल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये रही देखिए तुंगभद्रा रिवर, और ये है रायचूर द्वाब, ये कृष्णा रिवर है। ये देखिए कृष्णा, ये रायचूर द्वाब। तो ये सब था कृष्णा रिवर। अगर आपकी क्वेरी है कुछ तो आप हमें फेसबुक पेज पे पूछ सकते हैं पर्सनल मैसेज करके। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।